माँ तेरी अखियाँ दुखन लागी है, माँ तेरी अखियाँ मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। हो माँ, हो माँ। सामान्यतः दीपावली का जो महोत्सव है उसका कुल मिलाकर संक्षेप कि इस विश्व में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। हमारे ग्रंथों ने, स्क्रिप्चर्स ने भी कहा है, तमसोरमा ज्योतिर्गमः, मृत्युरमा अमृतगमः, असतो माँ सत्यगमः। तुम असत के सत की तरफ बढ़िए, प्रकाश की तरफ चलिए, अंधेरे से। ये जो उत्सव है दीपावली, इसका मतलब ये है कि जिन घरों में अंधेरा है, चाहे शिक्षा का है, चाहे उसको चिकित्सा का है, चाहे उसका स्वयं के उत्कर्ष का है, पराधीनता में है, स्वतंत्र अपना जान नहीं पाया कि वो क्या है, ऐसे अंधेरे को दूर करने का नाम दीपावली है। कि मनुष्य को उसकी पहचान बताई जाए, मनुष्य को अपना परिचय बताया जाए कि मनुष्य वास्तव में है क्या। दो ही दिन महत्वपूर्ण होते हैं इस दुनिया में, एक दिन वो जो मैं पैदा हुआ, दूसरा दिन वो कि मैं क्यों पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ। दीपावली का उत्सव दूसरी बात को सिद्ध करने के लिए है कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, टू फाइंड द डिवाइन। जिसने मुझे पृथ्वी पर भेजा है, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। ये दीपावली का मोटे तौर पर। रावण इस बात को नहीं समझता था, इसलिए मारा गया। कंस इस बात को नहीं समझता था, मारा गया। तो जो इस बात को नहीं समझते वो मारे जाएंगे, हम कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब हुई धर्म की हानि, रामायण में भी कहा गया। धर्म का मतलब यही है कि प्रकाश चाहिए, सत्य चाहिए, प्रेम चाहिए। वर्ण जाति धर्म नीति नेता नियत कुछ काम नहीं आता है। प्रेम चाहिए, प्रकाश चाहिए। ये दीपावली वो उत्सव है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पड़ोस में ही कन्हैया की संतानें उपस्थित रहती हैं, दिव्यांग हैं, और उनके साथ भोजन करना, बैठना, उनका जूठन खाना, समेटना, ये सौभाग्य हमको मिला है। शायद उसकी इच्छा है, तो उसकी इच्छा के कारण जो हमको सौभाग्य मिला है, और इतने आप सब लोगों के दर्शन और आप मीडिया के दर्शन और इस बात को कोने कोने पर आप जब पहुंचाते हैं, मुझे लगता है कि अंधकार दूर होगा। वो पुतिन के दिल में हो सकता है, जेलेंस्की के हो सकता है, जिनपिंग के हो सकता है, बाइडेन के हो सकता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर बाकी सब जगह अंधेरा ही अंधेरा लगता है मुझे तो कई बार। इसलिए उस प्रकाश की दुनिया में लौटने का नाम दीपावली है, और उसका एक छोटा सा झलक ये आज का कार्यक्रम है। इसमें आप आए हैं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, परिवारों ने भी छोड़ दिया, पर इतने अच्छा कार्यक्रम उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा दुर्भाग्य है ऐसा कहना कि परिवारों ने छोड़ दिया, लेकिन ईश्वर ने नहीं छोड़ा है। ईश्वर ने उनको भेजा है इसलिए कि अगर इनको परिवार भी छोड़ दे तो पूरा विश्व हम परिवार मानते हैं ना। तो ये हमारे परिवार के ही बच्चे हैं। अपने लिए और अपनों के लिए सारी दुनिया करती है, लेकिन अपने लिए और अपनों को छोड़कर जो बाकी के लिए करता है वो करता है। बड़ा हर्ष और उल्लास का उत्सव है दीपावली महोत्सव पर। जो कन्हैया आश्रम और कन्हैया शिक्षा स्कूल हमारे पड़ोस में ही बिल्कुल दो हैं। हर वर्ष की भांति हम इनको यहाँ बुलाकर दिवाली का उत्सव मनाते हैं। पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के पावन सानिध्य में और पद्म श्री सरदार गुरु वीरेंद्र सिंह जी की प्रेरणा से आज का जो ये दीपावली उत्सव मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी और माता श्री स्वर्गीय श्रीमती ललिता देवी, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के आदेश पे और उनकी पुण्य स्मृति में आज ये जो इतना बड़ा दीपावली उत्सव बनाया गया है। मैं सबको, सिरसा शहर के सभी मेरे भाई बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माता लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो सुख शांति और अमन से रहें, सब संपन्न रहें, स्वस्थ रहें,
और ये आज जो उत्सव, इसके लिए भाई गुरविंदर सिंह जी का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है कि जो ये सौभाग्य हमें हर वर्ष प्रदान करते हैं। और ये जो दीपावली का एक अनूठा महोत्सव हम इनके कारण बना पाते हैं। स्कूल ड्रेस भी दी गई है सर बच्चों को। आज जो कन्हैया मानव शिक्षा स्कूल है उसमें 300 बच्चे जो पढ़ रहे हैं। जब ये शुरू हुआ था स्कूल, उसमें एक ब्लॉक माता जी के नाम से भी बनाया गया लगभग 25 लाख रुपए की लागत से। उस टाइम शुरू में भी सब बच्चों को बैग, स्कूल बुक्स और पानी की बोतल तक वो सब हरे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से दी गई थी। आज ये स्कूल की यूनिफॉर्म 300 बच्चों को स्कूल बडीज़, जो मेरे मौसा जी की फ्रेंचाइजी है राजकुमार जी सिंगल, जब मैंने उनको कहा कि ये बच्चों को यूनिफॉर्म देनी है तो उन्होंने कहा ये यूनिफॉर्म मेरी तरफ से ही आप दे दो। तो उनकी तरफ से आज ये 300 बच्चों को पैंट, शर्ट, जुराब, जूते और जर्सी और टाई बेल्ट पूरा सेट 300 बच्चों का उनकी तरफ से दिया गया। मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ਹਾਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਇਲ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਉਤਸਵ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਬਣੇਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗਣਮਾਨਿਆ ਵਿਅਕਤੀਗਣ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਬਾਊ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਡਾਂਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਾਊ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਸੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਨੀਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਓਨੀ ਕਹੀ ਤੇ ਓਨੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਹੈ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਾਊ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ, ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ करना चाहांगा। तो वो भी आपका टाइम कट के इत्थे आए ने, उन्हां दा भी मैं धन्यवाद करना चाहांगा। नमस्कार जी, जय जगन्नाथ। मैं उड़ीसा से हूँ, पहली बार अब दिवाली महोत्सव इधर हो रहा है, इधर आ रही हूँ
बहुत बहुत बधाई हो सबको, सिरसा वासियों को। बहुत अच्छा लगा मुझे आज ये प्रोग्राम अटेंड करके। मैं एक्चुअली बाबूजी को इनवाइट करने के लिए आई थी मेरा जो अपकमिंग फोक फेस्टिवल से, लेकिन बाबूजी ने बोले कि ये जो हमारा एक दीपावली महोत्सव इधर होता है तो आप ही आ जाओ देखने के लिए। तो मुझे बहुत खुशी लगा। अभी भी उड़ीसा का लोग बाबूजी को याद करते हैं, मतलब क्या बोलते हो, उनका कुछ माहौल ही अलग है, उनका जो स्पीच ही कुछ अलग है और एवरी इंडिविजुअल को जो रेस्पेक्ट करते हैं, हम सब उड़ीसा वासी उनको नमन करते हैं। निमंत्रण देने आए थे मैडम, अतिथि बने हैं, क्या जी कहेंगे? जी। अब अपकमिंग जो फोक फेस्टिवल है उसको निमंत्रण देने के लिए बाबूजी को आई हूँ। उड़ीसा से आई हूँ, दूर से आई हूँ, दिल्ली आई थी, दिल्ली से सिरसा आई हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाबूजी बोल रहे हैं जाने का, सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर भी सबको दीपावली महोत्सव को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अपने लिए टाइम नहीं होता है, ये अनाथ बच्चों के लिए दिवाली। जी जी जी। आज का जो स्पेशल अट्रैक्शन मुझे लगा कि देखो जो दिव्यांग बोलते हैं वो स्पेशल एबल्ड है, स्पेशल चाइल्ड है, उनको जो बाबूजी ने प्रोत्साहन देके और जो अनाथ बच्चे हैं उनका प्रोत्साहन देके इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किए। सभी नहीं कर सकते, धनवान लोग नहीं कर सकते, मन का जो सच्चे मन में जो बड़ा है वही कर सकते, धन का जो बड़ा है वो नहीं कर सकते। उसके लिए दिल चाहिए। और मुझे इतना अच्छा लगा कि दिल से सभी, उनका जो वॉलंटियर्स भी है, दिल से सब कुछ अटैच रहते हैं। और बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। और स्पेशल एबल्ड चाइल्ड को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो जो भाई कन्हैया आश्रम जी बोले उनको क्या बोलूँ, स्पीचलेस, इतना बढ़िया से तैयार किए हैं बच्चों को। तो मतलब ऑसम, बहुत अच्छा